सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का जो व्लॉग होने वाला है, वीडियो होने वाला है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसीलिए जो आज का वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैं मॉर्निंग में ही आज शूट कर रही हूँ। एक्चुअली कल मैंने एक घटना देखी जिसकी वजह से मेरा एकदम दिल दहल गया और एकदम मेरे रोंगटे एक एक रोंगटे खड़े हो गए। और वैसे तो आप लोगों ने आइडिया लगा ही लिया होगा थंबनेल देख करके कि हमारा कौन सा टॉपिक है, हम किस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाले हैं। सो यस गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक स्पेशली लड़कियों के लिए है, तो जिस पे मैं बात करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आपको हमारी बातें समझ में आए, बातें पसंद आए, तो प्लीज़ बहुत सारा शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा हमारे चैनल को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइज, आज ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है मेरा शूट करने का, लड़कियों के लिए स्पेशली। यस, स्पेशली हम लड़कियों के लिए, हम वुमेन्स के लिए है। तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, मैं कल ही करने वाली थी तुरंत। जब मुझे ये सब चीज़ों के बारे में एक एक मतलब पहले तो मुझे पता चला ऐसे ऐसे हुआ, क्योंकि ये आए दिन हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। बट कल जो मैंने देखा, जब मैं पूरी उस डिटेल में जितनी अंदर तक जाती गई, मेरा दिल उतना ही ज़्यादा दहलता गया। तो यस, आज जो टॉपिक होने वाला है वो आप लोग थंबनेल देख के वैसे तो जान ही गए होंगे, बट फिर भी मैं बता दूं आपको। श्रद्धा और अफ्ताब की इस टाइम में स्टोरी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देख रखी है। वैसे तो उनके बारे में मुझे कुछ बताने की नीड ही नहीं लगती है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत कुछ उनके बारे में जानते होंगे। बट फिर भी मैं बता दूं आपको कि श्रद्धा एक ऐसी लड़की थी, वो उसका कल्चर, उसका हर एक चीज़ अलग था। अफ्ताब कौन था? अफ्ताब उसका बॉयफ्रेंड था, जो कि उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे वो दोनों लोग। और लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। आज श्रद्धा हमारे बीच में नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, वो लड़की अपने अपने हाथों से, सर ये समझ लो, वो अपने पैरों पे खुद से ही कुल्हाड़ी मारी उन्होंने। तो मैं इस देश के जिस तक ये मेरा वीडियो पहुंचे, मैं उन सब लड़कियों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ यार, आप लोग ऐसे किसी पे अपनी ज़िंदगी कुर्बान मत करो, ऐसे लोगों के साथ मत रहो, ऐसे लोगों के बीच मत रहो जो आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं, जो आपके साथ इतनी ज़्यादती करते हैं और आप लोग उसे टारगेट करते हो, उसे बर्दाश्त करते हो। तो यस, मेरा दिल मतलब एकदम रो दिया कल। सीरियसली मैं एकदम रो दी कल उसकी पूरी स्टोरी जानने के बाद। एक्चुअली उस घटना में ये दिखाया गया कि श्रद्धा के बार बार फोर्स करने पर, श्रद्धा बार बार अफ्ताब से फोर्स कर रही थी शादी के लिए, जो कि अफ्ताब नहीं चाहता था। वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे तो वो उसी में रहना चाहते थे, और क्योंकि अफ्ताब को वो इनसिक्योरिटी फील हो रही थी शादी के बाद। तो बस आए दिन श्रद्धा, अगर डे वन पे जब उसने एक चांटा खाया था, डे वन पे उसने बदतमीजियां बर्दाश्त की थी, तब अगर आगे बढ़ती तो उसकी फैमिली भी उसका सपोर्ट करती, हर एक इंसान उसका सपोर्ट करता। बट कहते हैं ना कहीं वो डर होता है, जब हम अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं तो हमें ये होता है कि ये रास्ता मैंने चुना है, तो गलत हो सही हो उसका फैसला मेरा होता है। हाँ, श्रद्धा भी डर गई थी कि मैं जाके अपनी फैमिली में किससे बोलूं, क्योंकि वो अपनी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ चुकी थी। ये कहानी स्टार्ट हुई जॉब से स्टार्ट हुई, ये सब आप चीज़ जो भी है, ये सब चीज़ आप लोग जानते होंगे। मैं उसके ऊपर बात नहीं करने वाली, उनकी टॉपिक पे बात नहीं करने वाली, क्योंकि ये सुर्खियों में है, तो आप लोग यार ऑब्वियसली जानते ही होंगे। बट श्रद्धा से हमें एक चीज़ सीखनी चाहिए, हम वुमेन्स को, हम औरतों को, हम लड़कियों को, स्पेशली उन लड़कियों से तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ यार, अपने आप को ऐसे टॉर्चर मत करवाओ, ऐसे अपने आप को जलील मत करो, ऐसे अपने आप को ऐसे इतना ज़्यादा मत अपने आप को किसी को दे दो कि उसमें सही गलत कुछ देख ही ना पाओ। बस जो भी है सब आंख बंद करके ट्रस्ट करो। मैं ये नहीं कहती लव मैरिजेस गलत है, मैं ये नहीं कहती कुछ भी गलत है, कुछ भी सही है। बस मैं ये जानती हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपकी फैमिली, अगर आपके पेरेंट्स आपको रोकते हैं, टोकते हैं, तो वो हमारे अच्छे के लिए होता है। उनकी वो बातें हमें उस टाइम खराब लगती हैं, हमें गलत लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में
एक्चुअल में जब हम समझते हैं, जब हम दिमाग लगाते हैं, अपने दिल को एक जगह पोस्टपोन करके हम दिमाग को यूज करते हैं, तो मुझे पता चलता है कि वाकई में हमारे पेरेंट्स सही हैं। और दुनिया में अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स के अलावा आपको कोई प्यार कर सकता है ना, तो आप बिल्कुल गलत है। इस जगह पे आप बिल्कुल गलत है। लड़कियों से मैं सच में हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, बार बार प्लीज मेरा वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और ये मेरा मैसेज है उन सभी तमाम लड़कियों से जो आए दिन किसी न किसी चीजों की शिकार हो रही हैं। मैं उन सब से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि स्टॉप दिस, स्टॉप, रुको यार। पहले अपने दिल से ज्यादा अपने दिमाग को यूज करना सीखो, वरना एक दिन डोर मैट की तरह यूज किए जाओगे। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, ना आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करेगी, ना आपके अपने, तब तक शायद बहुत देर हो जाए। तो इसके लिए अभी स्टॉप, इतना मत बहो, इतना मत अंधविश्वास करो, किसी पे अंधविश्वास करो कि आपको कोई इतना चीट करे और आप समझ ही ना पाओ, आप सिर्फ प्यार की धुन लेके बैठे रहो। बहुत गलत बात है। हाँ, आपको किसी से प्यार है, आप किसी से शादी करना चाहते हैं, तो उसको अपनी फैमिली से परमिशन लो। आपकी फैमिली अगर आपका सपोर्ट करती है तो दैट्स गुड, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपकी फैमिली उसके अगेंस्ट है तो प्लीज यार एक बार उनकी भी फीलिंग्स को, उनकी भी भावनाओं को समझो। ये हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा फैल रहा है। ये आए दिन लड़कियां किसी न किसी चीज की शिकार हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी को, ना लड़की ना लड़का, मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रही हूँ। बस मैं अपने दिल की बात, बहुत कुछ जो मुझे आप लोगों से कहना है, मैं शायद वो कह नहीं पा रही हूँ क्या है, बट मैं जो भी कह पा रही हूँ मैं एकदम दिल से बोल रही हूँ कि प्लीज प्लीज लड़कियों रुक जाओ। इतना भी मत विश्वास करो कि कोई ऐसे ही आपके 35 टुकड़े, दिलों के टुकड़े करे, शरीर के टुकड़े करे, हर चीज कर डाले। तो उसमें प्लीज ब्रेक लगाओ, सोचो समझो, दिमाग का भी इस्तेमाल करो, तब जाके कोई फैसला करो। ऐसे ही किसी एक, आपको अगर लगता है ना कि आपको कोई नहीं समझता है, तो आप गलत हो। आप गलत हो इस जगह पे कि आपको कोई समझता नहीं, आपकी कोई परवाह नहीं करता है। जिस दिन अगर आपको ये लगता है ना कि आपको कोई परवाह नहीं करता है, सबसे पहले वो दिन याद करना जब आप अपनी मम्मी के पेट में होते हो ना। तो जगह डे 1 से अगर कोई आपकी सच में फिक्र करता है तो वो है आपके पापा। यस, आपके पापा ही वो इंसान होते हैं। जब हम लड़कियां, हम सबकी बात कर रहे हैं, जब हम अपने मम्मी के पेट में होते हैं, टमी में होते हैं ना, तब डे 1 से अगर किसी को हमारी सबसे ज्यादा फिक्र होती है तो वो हमारे पापा होते हैं, हमारी माँ होती है। मम्मी पापा अगर कोई चीज के लिए आप लोगों को रोकते हैं तो प्लीज उनकी बातों को सुनो, समझो, उसके बाद कोई फैसला लो। अगर वो हमारे लिए कुछ भी करते हैं ना तो वो गलत हो ही नहीं सकता। मैं मानती हूँ कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ केसेस में होते हैं, बहुत सारी चीजें 50-50% है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। कभी कभी माँ बाप के भी फैसले गलत हो जाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन वो तुम्हारी फिक्र करना नहीं छोड़ते हैं यार। एक टाइम आएगा जब वो आपकी शादी कर देंगे, आप ससुराल चले जाओगे, फिर भी उनको आपकी फिक्र होगी हर एक पल, हर एक सेकंड। अगर अपने बच्चे की कोई फिक्र करता है ना, तो वो लड़की हो या लड़का, उसके पेरेंट्स सबसे ज्यादा अगर कोई फिक्र करते हैं तो उसके पेरेंट्स ही होते हैं। और दुनिया में कोई नहीं है जो हर पल अपने बच्चों को, जब हम अपने मम्मी के टमी में होते हैं ना, तब से अगर डे 1 से कोई हमारी परवाह करता है, सच में परवाह करता है, तो हमारे पापा होते हैं। हाँ, हमें वो कुछ टाइम के लिए गलत लगते हैं, उसका रीजन है क्योंकि हमें लगता है कि हम सही है, हमारी फीलिंग्स को कोई समझ नहीं रहा। लेकिन एक्चुअल में वो अगर आपको रोकते हैं, वो आपको अगर टोकते हैं, तो वो आपके अच्छे के लिए होता है। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, तो यस हम टॉपिक पे आते हैं। एक्चुअली पेरेंट्स की बात आती है तो इमोशनल हो जाते हैं, चाहे जो समझ लो, चाहे वो मेरी मन की फीलिंग होती है जो मेरे आंखों से, मेरी जुबान से मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ आप लड़कियों से। मैं आप सभी लड़कियों से, देश की सभी लड़कियों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज दिल लगाओ, लेकिन दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करो। कोई जब फर्स्ट टाइम आपसे कोई बदतमीजी करता है ना, तभी वहीं पे स्टॉप हो जाओ। वो इंसान आपके लिए सही नहीं हो सकता है, जिसके लिए आप अपनों से दूर जा रहे हो, अपनों के खिलाफ जा रहे हो ना, वो इंसान अगर आपकी एक बार फर्स्ट टाइम इंसर्ट कर दे, वहीं पे स्टॉप हो जाना। आपको बेइज्जत करता है, आपको गाली देता है, आपको चाटा मारता है, कुछ भी, वहीं पे स्टॉप हो जाना। क्योंकि ये जिंदगी बहुत ही अनमोल होती है, बहुत ही अनमोल। आप
आपको बनाने में आपके पेरेंट्स ने आपको इतना बड़ा करने में बहुत मेहनत किया होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, तो उनकी इस स्ट्रगल को, उनके इस परवरिश को गाली मत दो। हम किसी एक अनजान लड़के के शिकार होते हैं, किसी एक अनजान लड़के को जिसको हम नहीं जानते हैं ठीक से, बस 2-3 महीने क्या 2-3 दिन में हम जीने मरने तक का सोच लेते हैं। तो मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। श्रद्धा और आफ्ताब की स्टोरी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उनकी भी स्टोरी देखो, आपका भी रूह हिल जाएगा, आप भी कांप जाओगे। क्योंकि श्रद्धा आज जो भी हुआ है उसके साथ कहीं ना कहीं उसकी भी फॉल्ट थी, लेकिन अगर हमने उसको सबक नहीं लिया, उसको देख के नहीं सीखा, तो मैं अपनी लाइफ में मैं बोल रही हूँ आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। फिर भी सीखो। जब डे 1 आपकी कोई इंसल्ट करता, आपको कोई बेइज्जत करता, तो वहीं पे अपने आपको स्टॉप कर दो, उस रिलेशनशिप से मूव हो जाओ जो आपकी कद्र नहीं कर सकता, जो आपको इज्जत नहीं दे सकता है, जो आपको वो प्यार क्या करेगा। प्यार से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इज्जत, रिस्पेक्ट। अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट करता है, आपको कोई इज्जत दे रहा है आपको, तब आप उसमें सोचो अपनी, लेकिन अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ भी ऐसा मत करो जिससे एक दिन उनको भी रोना पड़े, उनको भी तकलीफ हो। आज श्रद्धा के माता पिता कितना रो रहे होंगे, उन्होंने तो अपनी बेटी खो दी जीवन भर के लिए, उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। वैसे तो उन्होंने उसी दिन अपनी बेटी खो दी थी जब वो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ करके एक अलग धर्म के लड़के से प्यार करती है, अलग धर्म के लड़के के साथ लिविंग। आज के लड़के लड़की समझते क्या है अपने आप को यार, हमें दुनिया में समझते हैं हम बहुत समझदार हैं। हाँ, स्टिल हम लोग समझदार हो सकते हैं अगर हम लोग समझदारी से काम करें तब ना। हम तो समझदारी दिखाते नहीं है, हम तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड होते हैं, आंख बंद करके भरोसा करते हैं वो जो कर रहा है वो हमारे साथ बहुत अच्छा है, प्यार है, ऐसा ही होता। प्यार व्यार सब होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत, आपका स्वाभिमान। जो आपको इज्जत दे सकता है वो आपको 110% मैं गारंटी लेती हूँ वो आपको प्यार भी बहुत ज़्यादा कर सकता है। और जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता वो आपको प्यार कतई नहीं कर सकता है, कतई नहीं कर सकता है। श्रद्धा की यही गलती थी ना, वो डे 1 से आफ्ताब से बोलती थी मुझे शादी करनी है आपसे, मुझे शादी करनी है आपसे। शादी, उसको शादी नाम से इरिटेशन होते थे, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते। क्या है ये, हमारे समाज में इसे क्या माना जाता है ये लिविंग रिलेशनशिप? व्हाट? किसी से फ्रेंडशिप करना अलग होता है, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना अलग बात है। आप उसको मजाक बना रहे हो। आप लोग शादी को, एक हर एक चीजों को, हर एक रिश्तों को कहीं ना कहीं से आज के टाइम पे ना बस एक फन टाइप ऐसा लोगों को लगता है कि एक टाइम पास है। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज स्टिल अब आप लोग समझो, सुधरो प्लीज। अगर कोई भी लड़की इन सब चीजों का शिकार हो रही है तो स्टॉप दिस रिलेशनशिप। अगर माँ बाप आपको रोक रहे हैं, फैमिली आपको रोक रही है, तो वो आपके अच्छे के लिए होगा। और अगर आपका कोई गलत फायदा उठाना चाहता है, एक बार आप उसके खिलाफ खड़े होके देखो, सारी सच्चाइयां सामने आ जाएंगी। उस रिलेशनशिप के खिलाफ खड़े होके देखो जिसके साथ आप जीना मरना चाहते हो, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि वो कितना घटिया और कितना गिरा हुआ इंसान होता है। हाँ, हमें लगता है कि हम बहुत सही है, बट ऐसा नहीं होता है। स्टिल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि 100% में सारे लोग ऐसे होते हैं, सारी लव स्टोरी, बिल्कुल नहीं है। मैं वो भी नहीं कहती हूँ। अगर आपको हमारी किसी भी बात का बुरा लगे तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं उन तमाम 50% नहीं 70% लड़कियों को आगाह करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ यार, जो मैं कह रही हूँ, मेरे इमोशन कह रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ, जहाँ ज़्यादा मीठा हो ना स्टार्टिंग में, वहाँ पे एक बार दिमाग जरूर लगाइएगा कि कहीं इतनी चाशनी, इतना शक्कर हमारा कोई फायदा तो नहीं उठाएगा आगे चल के। या फिर आप ट्रायल कर लीजिएगा अपने किसी भी जिस भी रिलेशनशिप में हैं आप। अगर आप शादी करते हो माँ पापा की मर्जी से, आप एक फैमिली बसाते हो अपनी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आएंगी ना तो उसमें आपकी पूरी फैमिली सपोर्ट करेगी, पूरी फैमिली, इवन मायके ससुराल, हर इंसान सपोर्ट करेगा। अगर आपका जरा भी रिश्ता रिलेशनशिप आपकी बिगड़ी ना, डिसबैलेंस हुई ना, आपको बहुत सारे लोग आपकी फैमिली में मिलेंगे जो आपको पकड़ने के लिए खड़े होंगे, आपको संभालेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन
अगर आपका सिर्फ और सिर्फ आपका ये फैसला है किसी के साथ रहने का और उसमें आपकी फैमिली एग्री नहीं है, अगर फैमिली एग्री है तो दैट्स, आपकी फैमिली एग्री नहीं है तो प्लीज यार स्टॉप दिस रिलेशनशिप। ऐसे रिलेशनशिप से दूर रहो, जितना दूर रहो उतना आपके लिए बेस्ट है। और मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, बस मैं बार बार फिर से लास्ट टाइम आप सभी देश की सभी उन तमाम औरतों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज ऐसे खुद के अपने 35 टुकड़े मत करवाओ, ऐसे खुद को अपनी बेइज्जत मत करो। आज भले ही श्रद्धा और आफ्ताब को दुनिया कोई नहीं जानती थी, सिर्फ उनकी फैमिली जानती है, लेकिन आज आफ्ताब उस कमीने की इतनी घटिया हरकतों से सबके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे सच में जनरली मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत रोना आया, बहुत बुरा लगा। मैं सोच अपने आप को ऐसे इंसर्ट मत करो, ये जिंदगी बहुत अनमोल है, ये एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। अगर ये जीवन मिला है हमारे माँ पापा की वजह से, तो हमें भी एक बार उनका व्यू, उनके पॉइंट समझने चाहिए। तो अगर मम्मी पापा कोई चीज के लिए रोकते हैं, हमारी फैमिली किसी चीज के लिए रोकती है, तो वो हमारे लिए दी बेस्ट होता है, वो हमारे, उससे बड़ा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं बार बार भी कहते हुए मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन होता है क्योंकि हर इंसान, हाँ ये भी मैं मानती हूँ कि हर इंसान ठोकर खा के सीखता है, लेकिन ठोकर एक बार लगे वहीं पे संभल जाओ, बार बार का वेट मत करो, वरना ऐसे ही 35 टुकड़े करके फ्रिज में डाले जाओगे। क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता। तो मैं अब अपनी बातों को यहीं पे, कहना बहुत कुछ है बट मैं ऑन कैमरा में बहुत कुछ नहीं कह पा रही हूँ, अपने फीलिंग्स को नहीं बोल पा रही हूँ। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ संभल जाओ। अभी भी बहुत कुछ है, जीवन है, बहुत कुछ है, जीवन में बहुत कुछ करना है। हाँ, अगर ऐसे ही आप लोगों को करना है, अपने आप को टॉर्चर करवाना है डे बाय डे, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, आप भी निकलो, बाहर देखो। हम औरतें किसी भी फील्ड में कमजोर नहीं है, और ना है, ना हो सकते हैं, ना पढ़ने देंगे। और अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, सब हर इंसान का सपोर्ट आपके साथ है। तो प्लीज़ आप भी खड़े हो, अपने लिए खड़े हो। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, लेकिन अब उन तमाम चीज़ों का गलत यूज़ मत करो कि वो भी एक किसी के लिए खराब हो, किसी के लिए बुरा हो। तो प्लीज़ स्टिल मैं उन तमाम लड़कियों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अगर आप भी किसी रिलेशनशिप में हो तो एक बार अपने रिलेशनशिप को ज़रूर देखना। क्या आपको वो इज्जत मिल रही है? क्या आपको वो प्यार मिल रहा है? क्या सबसे बड़ी चीज़ है, क्या आपको रिस्पेक्ट मिल रही है? क्या आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस तो नहीं पहुंच रही? वरना डे बाय डे अपने आप को इंसर्ट करते जाओगे, एक दिन अपने आप को ही खो दोगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को ढेर सारा शेयर करिएगा, हमारी मन की बातों को लोगों तक पहुँचाइएगा, क्या पता किसी के लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच।